हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ द पंपिंग लेमा और एक एग्जांपल की थी। टुडे इन दिस लेक्चर हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे और साथ में देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द पंपिंग लेमा। द गिवन क्वेश्चन इज शो दैट इफ एल इज द लैंग्वेज वेयर एल इज इक्वल टू बी रेज टू पावर आई रेज टू पावर 2 वेयर आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन में बेटा अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, बी रेज टू पावर आई रेज टू पावर 2 जो है वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था बिकॉज पंपिंग लेमा इज़ द नेगेटिव टेस्ट, तो दैट्स वाई ये मोस्ट प्रोबेबली किस पे काम करता है, इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज पे। क्लियर बेटा? और यहाँ पे हमें कंडीशन स्पेशल दी गई है, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो दिस मीन्स कि इस केस में हम आई की वैल्यू 1 भी फिल कर सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन है ना, आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो व्हाट इज़ द लैंग्वेज गिवन, बी रेज टू पावर आई रेज टू पावर 2। तो बेटा आई की वैल्यू अगर मैं 1 फिल करूँ तो क्या बनता है, बी रेज टू पावर 1 रेज टू पावर 2, 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो बी रेज बी आ गया। तो बेटा बी एक डब्ल्यू मेरे पास स्ट्रिंग बी अगर आता है तो बी को मैं डिवाइड नहीं कर सकती एक्स वाई जी में। क्लियर अबाउट दिस? बी को मैं एक्स वाई जी 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकती, अदरवाइज मैं आई को 1 भी ले सकती थी। दैट्स वाई आई विल स्विच टू द आई इज इक्वल टू 2। क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट? हेयर इज आई बी आई की वैल्यू जब मैंने 2 फिल की, बी रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि आई की वैल्यू 2 फिल की ना, 2 2 ज़ा 4, बी रेज टू पावर 4। नाउ बी आर हैविंग बी 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 4 टाइम बी। तो बेटा 4 टाइम बी को जो है वो हम फिल कर सकते हैं एज अ एक्स वाई जेड। तो बेटा फर्स्ट लेट अस सपोज फर्स्ट एक्स बी इज प्रोसीड एज अ एक्स, इंटरमीडिएट जो 2 बी हैं उनको वाई एंड लास्ट बी को जी। अब मान लो मैं आई की वैल्यू जो पंप कर रही हूँ दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ 2 टाइम पंप कर रही हूँ, तो क्या आएगा बी, यहाँ पे क्या आ गया, ये बेटा प्रीवियस आई और इस आई में डिफरेंस है। दिस आई इज नोन एज अ पंपिंग वैल्यू। ये मेरा आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा पंपिंग वैल्यू की कितने टाइम में पंप कर रही हूँ। और जो प्रीवियस आई मेरा था क्वेश्चन में, ये वाला आई, ये क्या बता रहा था, दैट इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, दैट इज द पार्ट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। यहाँ पे आई जे एन एम कुछ भी हो सकता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैंने 2 टाइम आई को पंप किया तो हियर इज दिस एक्स इज एज इट इज, this z is as it is, and when I pump the y twice means डबल कर देंगे। अगर b पहले 2 टाइम्स था, अब मेरा b कितना टाइम आ जाएगा, 4 टाइम। तो टोटल b बेटा कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, बी रेज टू पावर 6 आ गया। मेरा राज्य लैंग्वेज क्या दी हुई थी, बी रेज टू पावर आई स्क्वेयर। क्या 6 किसी का स्क्वेयर बनता है, 2 स्क्वेयर तो 4 होता है, 3 स्क्वेयर क्या होता है 9, 3 3 जा 9। जो 6 है वो 4 और 9 के बीच में आ रहा है। दिस मीन्स कि जो रेगुलर लैंग्वेज मेरी एक्चुअल थी बी रेज टू पावर आई स्क्वेयर, ये उसको बिलोंग ही नहीं कर रहा। दैट्स वाई इट बी पावर 6 डज नॉट बिलोंग्स टू एल। होप स्टूडेंट ये तुम्हें कंसेप्ट समझ आया होगा। इसका मीनिंग क्या है, मैं फिर से बता रही हूँ, रेगुलर लैंग्वेज क्या प्रोवाइडेड थी, बी रेज टू पावर आई स्क्वेयर। आई स्क्वेयर बेटा जो बी रेज टू पावर 6 है वो किसी का भी स्क्वेयर नहीं बन रहा। अगर मैं 2 के स्क्वेयर की बात करती हूँ दैट इज़ 4, अगर मैं 3 के स्क्वेयर की बात कर रही हूँ दैट इज़ 9। जो 6 से 4 छोटा आ रहा है, 9 बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये कोई रेगुलर लैंग्वेज बन ही नहीं रहा। जो गिवन लैंग्वेज थी मेरे को रेगुलर, ये इसके इक्विवेलेंट आ ही नहीं रहा। हैंस प्रूफ दिस इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। होप स्टूडेंट्स तुम्हें अब समझ आ गया बेटा। एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, उसमें हमने 3 रूल्स जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाए थे, पंपिंग लेमा के 3 रूल्स, उसके अकॉर्डिंगली हमने स्ट्रिंग डिज़ाइन करना है। डब्ल्यू को बाद में 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बीच वाले पार्ट को पंप करना है, पंप करने के बाद हमने फाइंड आउट करना है कि इट्स नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा सेम क्वेश्चन ऐसे ही करते जाओगे आप अबाउट द पंपिंग लेमा क्वेश्चंस। बेटा हो सकता है वो वहां पे बोला जाए तुम्हें अप्लाई द पंपिंग लेमा, हो सकता है ना भी बोला जाए, पर जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि इट इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, दिस मीन्स यू मस्ट अप्लाई द पंपिंग लेमा ओवर देयर। क्लियर? नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ द पंपिंग लेमा? व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ पंपिंग लेमा? द फर्स्ट एप्लीकेशन इज इट इज यूज्ड टू प्रूव लैंग्वेज इज नॉट
नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। अभी तक मैं एग्जाम्पल्स भी तुम्हें करवा चुकी हूँ इसके बारे में। इट इज यूज टू प्रूव लैंग्वेज इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। सेकेंड एप्लीकेशन इज इट इज यूज टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। बेटा लिमिटेशन हमने देख ली, एक ही स्ट्रिंग है उसको दोबारा से पंप कर रहे हैं, स्टिल वो परफॉर्म कर रहा है कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। तो इसका मतलब कुछ स्ट्रिंग के पार्ट के लिए वो रेगुलर है, लेकिन जब उस स्ट्रिंग को पंप कर दिया जाए तो उसके लिए रेगुलर नहीं है। तो दिस इज नोन एज अ लिमिटेशन। इट इज यूज टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज एंड आल्सो अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द लैंग्वेज। द थर्ड एप्लीकेशन is we use the construction of regular expression and match all the string in the language. These are the basic applications of the pumping lemma. Hope student now you understand the concept of pumping lemma, how to solve the question and what are the different applications of the pumping lemma. बेटा अगर तुम्हें ये समझ आ रहा है then give your thumb impression for the lecture and also subscribe the channel. And thank you so much for this motivation, beta.